हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर मैथ सब्जेक्ट की, जो कि है हमारा नंबर सिस्टम। और इस नंबर सिस्टम का पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि हम लोग ने अपने पहले क्लास में बहुत सारे नंबर को पढ़े हैं और देखे हैं। तो आज हम लोग उसी को और आगे पढ़ेंगे और भी ज़्यादा उसको रिवीजन करेंगे। तो नंबर सिस्टम में बहुत सारे नंबर होते हैं। जो पहला नंबर है वो है नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। अगर किन्हीं को लिखना है तो वो लिख सकते हैं। पहला होता है नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितनी भी गिनती की संख्याएं हैं वो सभी नेचुरल नंबर हैं। नेचुरल नंबर का हिंदी होता है प्राकृतिक संख्या, और इसका जो हिंदी में डिफिनीशन होता है वो होता है गिनती की सभी संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसमें कुछ कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर का जो सबसे लीस्ट, जो सबसे कम नेचुरल नंबर है कम संख्या का, वो है 1। और जो सबसे ज़्यादा नंबर का नेचुरल नंबर है, जो सबसे ज़्यादा है, उसका कोई भी अंत नहीं है, वो अनंत है। जो सबसे ज़्यादा है उसका कोई भी अंत नहीं है, वो अनंत है। अब दूसरा आता है होल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो फॉर्म द कलेक्शन ऑफ W ऑफ ऑल होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर हैं, मतलब जितनी भी प्राकृतिक संख्या हैं, अगर हम लोग उसमें जीरो लगा देते हैं, जितनी भी प्राकृतिक संख्या हैं अगर हम लोग उसमें जीरो लगा देते हैं तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। और पूर्ण संख्या जीरो से शुरुआत होती है। प्राकृतिक संख्या के साथ अगर हम लोग जीरो लगा दें तो वो हो जाता है पूर्ण संख्या। अभी आप लोग देख सकते हैं पूर्ण संख्या के जो कुछ कुछ नियम है वो हैं। जो पूर्ण संख्या में जो सबसे कम संख्या होता है वो होता है जीरो, और इसमें भी पूर्ण संख्या का भी कोई भी अंत नहीं होता है। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होते हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होते हैं। जैसे जीरो, जो कि एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब हम लोग आते हैं इंटीजर्स पर। इंटीजर किसको कहते हैं? सभी प्राकृतिक संख्या, जीरो और नेगेटिव्स। नेगेटिव्स मतलब जितने भी संख्या माइनस में है। सभी प्राकृतिक संख्या, जीरो और नेगेटिव, जो भी नकारात्मक संख्या है या माइनस में जो भी हैं, नेचुरल नंबर का, उसके कलेक्शन को हम लोग इंटीजर कहते हैं। इंटीजर को पूर्णांक कहा जाता है हिंदी में, और यह जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको जेड के द्वारा दर्शाया जाता है। जेड एक जर्मन वर्ड है, जेहलेन, जिसका की मीनिंग होता है गिनना। तो इसीलिए हम लोग देख सकते हैं जेड बराबर -5, -4, -3 से लेके +5 तक है। नंबर के आगे प्लस नहीं लगता है, कभी भी नंबर के आगे प्लस नहीं लगता है। अब पूर्णांक के कुछ रिमार्क हैं, जैसे जीरो, शून्य जो है वो ना तो माइनस है ना ही प्लस है। इंटीजर भी कई सारे होते हैं, इंटीजर का भी कोई भी गणना नहीं है। हर एक प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होता है और हर एक पूर्ण संख्या भी पूर्णांक होता है। अब है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन। तो अब है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन में हम लोग इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो सबसे पहले नंबर लाइन जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑन ग्रेजुएटेड स्ट्रेट लाइन। नंबर लाइन जो है वो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है नंबर का एक स्ट्रेट लाइन पे। टू रिप्रेजेंट इंटीजर ऑन द नंबर लाइन ड्रॉ ए लाइन XY। अगर हम लोग को इंटीजर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेड करना है तो हम लोग एक लाइन खींचेंगे जिसका नाम होगा X और Y, जो कि ये दर्शाता है कि दोनों डायरेक्शन इंडलेसली हैं। देख सकते हैं ये लाइन का ये फॉर्म होता है नियम कि उसके दोनों तरफ के हिस्से पूरे खुले छूट में होते हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, एज इंडिकेटेड बाय द एरोहेड, जो कि मैंने आपको बताया। और एक O जो है ये पॉइंट है जीरो। जीरो के जो दाएं साइड होता है, जो डिस्टेंस पॉइंट का होता है 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट इत्यादि,
वो जीरो के बाद उसको पॉजिटिव इंटीजर रिप्रेजेंट करता है, बाईं साइड पे होता है जीरो के, वो उसको नेगेटिव इंटीजर मतलब -1 -2 करके रिप्रेजेंट करता है। रेशनल नंबर वैसे संख्या को कहते हैं जो कि p/q के रूप में हो, और जहाँ p और q दोनों ही इंटीजर हो, उसमें q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, उसे हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर का जो कलेक्शन है उसे q के द्वारा डिनोट किया जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं q बराबर p/q इज रेशियो p, q आर इंटीजर्स वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। अब जो रेशनल शब्द है वो आता है रेशियो से, और जो q शब्द है वो आता है क्विसेंट से। तो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं 1/4। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1/4 लिखा हुआ है। 1/4 एक रेशनल नंबर है क्योंकि इसमें 1 और 4 दोनों ही 0 के बराबर नहीं है, और 1 और 4 दोनों ही इंटीजर है। रेशनल नंबर में भी कोई भी अंत नहीं है रेशनल नंबर का कि वो कितना होगा। रेशनल नंबर में कोई बड़ा और छोटा रेशनल नंबर नहीं होता है। 0 एक रेशनल नंबर है तो हम लोग 0 को 0/1 लिख सकते हैं। हर नेचुरल नंबर एक रेशनल नंबर हो सकता है, और हर इंटीजर एक रेशनल नंबर हो सकता है। तो इसके द्वारा हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर में नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर तीनों मिलके एक रेशनल नंबर बनता है। अब हम लोग देखते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में कोई भी एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है p/q के फॉर्म में, जहां p और q इंटीजर हो और q 0 के बराबर नहीं हो। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 4/8, और जहाँ तक वो जा सकता है हम लोग वहाँ तक उसे लिख सकते हैं। ये सभी जितने भी नंबर हैं ये जाने जाते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। 1/2 का इक्विवेलेंट 2/4 है, 1/2 का इक्विवेलेंट 3/6 है, और इसी तरह से काफ़ी सारे हैं। तो अब जो हम लोग का पॉइंट है वो है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। A rational number p/q is said to be in its simplest form if p and q are integers having no common factor other than 1, that is p and q are co-prime। तो इसीलिए the simplest form of each of 2/4, 3/6 and 4/8, 5/10 is 1/2। अभी देखिए, हर वो रेशनल नंबर p/q में होना चाहिए, और उसका सिंपलेस्ट फॉर्म तब निकलता है जब उसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है एक के अलावे। इसलिए p और q दोनों ही को प्राइम होना चाहिए, और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देख सकते हैं जो सिंपलेस्ट फॉर्म है 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, इस चारों का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो एक ही है, जो है ये 1/2। उसी तरह से सिंपलेस्ट फॉर्म 6/9 का है 2/3, और 95/133 का है 5/7। चलिए अब एक एग्जांपल देखते हैं। राइट 4 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 4/7। 4/7 का हमें 4 रेशनल नंबर लिखना है, तो 4/7 एक दिया हुआ है, और हमको निकालना है 4 रेशनल नंबर। तो हमारे पास है 4 × 2, और इसमें एक रूल होता है कि जिस संख्या से हम ऊपर गुना करेंगे उसी संख्या से हम नीचे गुना करेंगे। तो 4 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से 4 को 3 से, और 7 को 3 से, 4 को 4 से और 7 को 4 से, 4 को 5 से और 7 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे में जो इनका इक्विवेलेंट निकल के आता है 4/7 इक्वल टू 8/14, 12/21, 16/28 एंड 20/35। और इसी तरह से जो चारों रेशनल नंबर हैं वो 4/7 के हैं, 8/14, 12/21, 16/28 एंड 20/25। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।